पहले से कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये 3-4 सालों में मेरा ज़्यादा दर्द हुआ है। ये जो है ना जेन्युइन पार्ट्स होते हैं काबली, जो जापान से आता है। हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वही इनका हल निकाल सकते हैं। कर्जा ले 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 लेके हमें भी भिखारी कर दिया, खुद तो है भिखारी, हमें भी कर दिया। अभी का महीने का बिल आया, पहले हमें आता था 5,000 4,000, इस वक्त आया 11,000। ये टूटी वगैरह होती हैं, हम रिपेयर करके तो ये सेल कर देते हैं। छोटी छोटी बाहर भी बन गई, इसलिए ज़रा गाह कम हो गया। मिक्स करता हूँ, चाबी भी आती है, मोनोग्राम भी आता है, फोगलेट भी आता है। अब झूठ है, ये कोई चोर शोर ये चक्कर नहीं है। कुछ जिसको चाहिए होते हैं वो अपने लिए तोड़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली जिना और मैं हूँ आपका होस्ट एजाज भट्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बिलालगंज में, जो कि कबाड़ी मार्केट है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुझान है लोगों का। काबली चीज़ें, जिसे जेन्युइन चीज़ों को काबली कहा जाता है, बहुत सी ऐसी रिपेयर चीज़ें इनको यहाँ से मिल जाती हैं लोगों को, जो कि अपनी गाड़ियों के लिए ख़रीदने के लिए लोग खुद से भी यहाँ पर आते हैं और मैकेनिक हजरात भी यहाँ पर आते हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि इतनी बड़ी मार्केट में इस वक्त कारोबारी हालात क्या चल रहे हैं। कारोबारी हालात बस नॉर्मल ही हैं। जो आपके पास जो लाइटें हैं, ये लाइटें कौन सी हैं? जेन्युइन हैं, पुरानी हैं, यूज्ड है, कौन सी, मतलब इसको ये रिपेयरिंग में हैं, जो हम तैयार करके सेल करते हैं। बेसिकली जो जेन्युइन लाइटें हैं वो तो बहुत महंगी हैं, तो ये टूटी वगैरह होती हैं, हम रिपेयर करके तो ये सेल कर देते हैं कस्टमर को। पहले की निस्बत कारोबारी हालात कैसे हैं? गाहक का रुझान कैसा है इस मार्केट की? पहले की निस्बत बहुत ही कम हो गए। अब तो हालात रह ही नहीं गए, बस गुजारा है, बस कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पहले भी खिला रहा था, अब भी खिला ही रहा है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कारोबार में गाहक का रुझान पहले की निस्बत क्या? गाहक मार्केटें फैल गई हैं, बाहर मार्केट बाहर चल गई, छोटी मार्केटें बाहर भी बन गई हैं, इसलिए ज़रा गाहक कम हो गया। आप यहाँ पे कौन सी गाड़ियों के कौन से सामान का काम? सारा मिक्स करता हूँ, चाबी भी आती है, मोनोग्राम भी आता है, फोगलेट भी आता है, सारा सामान आ जाता है। कितने अरसे से यहाँ पर? ये कम से कम 2022 से शुरू किया मैंने। तो अब इस वक्त कारोबारी रुझान कैसा है? गाहक हजरात आपके पास पहले की निस्बत उनका रुझान कितना है? बस आते रहते हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम मार्केट के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे एक कारोबारी शख्स, जो यहाँ पे मुल्तान से आकर कारोबार कर रहे हैं। लाइटों और शीशों का काम है इनका। हम इनसे पूछते हैं कि ये कारोबारी हालात इनके कैसे हैं, और ये अपनी ज़ुबान में हमें बताएंगे कि गाहक का रुझान जो है इस मार्केट में इस वक्त कैसा है। जी बताएं जी। मार्केट के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, कोई पैसे खर्चने को तैयार ही नहीं है। किसी के पास हैं तो वो खर्चता नहीं है, क्योंकि मार्केट के हालात ऐसे हैं कि अब किराया देना भी बहुत मुश्किल है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, कोई चीज़ पूरी नहीं होती हमसे। अब ऐसे समझ लो कि घर से भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है, किराया देने के लिए भी। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि समझ नहीं आती अब काम करें कि क्या करें। काम करते हैं फिर भी नुकसान में जाते हैं, नहीं करते तो फिर भी नुकसान में जा रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी सामने आई है, लोग कहते हैं कि जो बिलालगंज में जो शीशे मिलते हैं, ये अक्सर वो हैं जो पार्किंग से नशई तोड़ के लाकर यहाँ पे बेचते हैं। इसके बारे में आप हमें बताएंगे, क्या ये इसमें कितनी सदाकत है? वो नहीं, ये सब झूठ है, ये कोई चोर शोर ये चक्कर नहीं है। कुछ जिसको चाहिए होते हैं वो अपने लिए तोड़ लेते हैं। नशई को क्या पता कि तोड़ने हैं, कि कोई तोड़ने वाले वही हैं जो काम कर रहे हैं, वो खुद ही तोड़ते हैं, खुद ही लगाते हैं। बाकी ये कहेंगे बिलालगंज में अब तोड़ वाला काम कोई भी नहीं है, चोरी शर वाला काम भी नहीं है। अगर तोड़ भी लेंगे तो काम ऐसे हैं कि बिकने का कोई काम नहीं है। जी, अगर हम बात करें बिलालगंज की, तो यहाँ पर मुल्तान शहर के रहने वाले लोगों की काफ़ी सारी मार्केट में एक गैदरिंग मौजूद है, एक तादाद मौजूद है, जो पुरानी लाइटों का और रिपेयर लाइटों का काम करते हैं और लाइटों की मॉडिफिकेशन भी करते हैं। इसके अलावा शाड़े बरादरी का भी यहाँ पर बहुत एक अच्छा खासा जो है वो चंक यहाँ पर मौजूद है, जो लोग यहाँ पर कारोबार करते हैं पुराने इस्तेमाल शुदा सामान की। तो इस वक्त मकसूद खान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनकी दुकान में मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कारोबारी हालात जो बिलालगंज के हैं वो इस वक्त किस हद तक बेहतर हैं और ग्राहकों का रुझान यहाँ पर क्या है।
जी अस्सलाम वालेकुम। पहले से कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। पहले कारोबार कुछ बेहतर थे, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कारोबार। जैसे हालात आप भी देख रहे हैं, मार्केट के हालात ऐसे लगा हुआ है। सुबह से हम आए हैं तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो इसकी लिहाजा वजह ये हो सकती है कि बाहर से जो थे कंटेनर कंट्रैक्टर थे वो भी काफ़ी हद तक महंगे हो चुके हैं। बिल्कुल कारोबार ऐसे समझो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक मुल्तान के रहने वाले, लाइटों के बहुत अच्छे कारीगर हैं। ये बहुत अच्छी रिपेयरिंग करते हैं। इनकी रिपेयरिंग के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये लाइट रिपेयर करते हैं तो दूसरे देखने वाले को, आम इंसान को पता नहीं चलता कि ये लाइट रिपेयर शुदा है या कि ये जेन्युइन है। हम इनसे पूछते हैं कि ये किस महारत के साथ ये काम करते हैं और कारोबारी हालात जो हैं वो इनकी नज़र में इस वक्त कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कारोबारी हालात जितने मतलब माशाल्लाह अच्छे कारीगर हैं उनके तो अब मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया है, कारोबार है नहीं। पहले तकरीबन 2-3 साल पहले अच्छे हालात थे, अब बिल्कुल फारिग हो गए हैं। हर बंदा यही सोच रहा है कि कहीं और शॉप कर लें, चाहे इधर से छोड़ के चले जाएं। जितने मर्ज़ी अच्छे कारीगर हैं, बाकी ये है कि जो कस्टमर वगैरह आता है इंशाल्लाह उसका अच्छा काम करके देते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि कस्टमर को बनाएं, आगे काम को बढ़ाएं। तो अब हालात नहीं है इतने के कस्टमर वगैरह नहीं आते, मार्केट सारी खाली पड़ी हुई है, खुद देख लें। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गाड़ियों के रेडिएटर की दुकान के अंदर। गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा रेडिएटर अच्छा इंजन चलाने की ज़मानत होता है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं, यूज्ड रेडिएटर जो बेचते हैं खान साहब उनके साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि दूसरी मार्केट के हवाले से यहाँ पे लोगों को क्या रिलीफ मिलता है। जी, यहाँ पे जो है ना जेन्युइन पार्ट्स होते हैं काबली, जो जापान से आता है। ये जो है ना लाइफ टाइम चीज़ है, टाइम ज़्यादा निकालता है। रिज़ल्ट परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, रिज़ल्ट बेहतरीन है इसका, तो रेट भी मुनासिब है और कारकर्दगी इसकी बेहतरीन है हर किस्म की जापानी गाड़ी का। कितना फ़र्क है आम मार्केट से? ये तो यूज़ पार्ट्स है ना, यहाँ पे जो इसका जो रेट होता है नए से तकरीबन जो जेन्युइन पार्ट्स होते हैं जो कंपनियाँ दे रहे हैं उससे रेट कम होता है। जो चाइना का सामान है उसके मुकाबले में इसका रेट ज़्यादा है। तो कारोबारी हालात कैसे हैं? मतलब आप इमरान खान की गवर्नमेंट थी 2018, 19, 20, 21, उसमें कारोबारी हालात कैसे थे? उसके पीछे वाले एरा में कैसे थे? अब आप क्या समझते हैं कि कारोबारी हालात और ग्राहक का रुझान आपकी तरफ कैसा है? तो लाजमी बात है, टैक्स के ऊपर जो है ना, जो यूज़ पार्ट्स के ऊपर टैक्स लगता है तो लाजमी बात है थोड़ा फ़र्क पड़ा है रेटों में, रेट ऊपर गया हुआ है। वैसे रेट टैक्स। कारोबारी हालात कैसे हैं? ग्राहक का रुझान आपकी तरफ कैसे? ग्राहक का रुझान बस दरमियाना है, बराबर ही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सिस्टम चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी सुनने में आता है कि बिलालगंज में जो है वो चोरी की गाड़ियों के पार्ट्स मिलते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कारोबारी आदमी है वो ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा। जो यहाँ पे बिज़नेस करता है, काम करता है, यहाँ पे उसने रहना है, तो ऐसा ये सारा जो है ना मेरे ख़्याल में ये हकीकत नहीं है। मौजूद हैं हमारे साथ एक कारोबारी हैं जो लाइटों का काम करते हैं, अख्तर मलिक इनका नाम है। तो इनसे पूछते हैं, ये मुल्तान से यहाँ कारोबार की गर्ज से शिफ्ट हुए हैं, तो ये क्या समझते हैं कि कारोबारी हालात इस वक्त कैसे हैं? कौन कौन से शहरों में जो व्यापारी थे इनके साथ काम करने वाले, उनकी रेशो बढ़ी है या कम हुई है कारोबार के हवाले से? जी बताइए। जी, कम हुई है, बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा फ़र्क है। जो पहले काम था उस तरह का बिल्कुल नहीं रह गया, अब तो बहुत मुश्किल है। अब चेंज हो गया काम, काफ़ी सारा चेंज हो गया, बिल्कुल ना हालात नहीं है काम के। नहीं तो इस वक्त मार्केट में जो ग्राहक का रुझान है वो कितने परसेंट वो रह गया? तो 100 में से कितने लोग हैं जो रह गए? वो तो बिल्कुल ही ख़त्म है। 100 में से कोई 10% रह गया, बस 90% नहीं है। बस बाहर का जो आता था व्यापारी वो भी बहुत कम है, वो भी 100 में से 50% है, 50% नहीं है। यहाँ पर बिलालगंज में, और यहाँ पर एक मज़दूर हैं जो कि मार्केट में स्प्रे करते हैं, मक्खी मच्छरों का स्प्रे करते हैं, और वो हमसे कहना चाहते हैं कुछ अपने हालात के बारे में, हुकूमत वक्त तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं कारोबारी हालात के बारे में, आम आदमी की गुजर बसर के हवाले से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा वो लोग का इन कौम का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है। पहले बल्ले वाला आया, बाद नवाज शरीफ में आया, इसने मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया है। लोगों के लिए खुदकशियों के सिवा कुछ नहीं रह गया है। बिलों में इन्होंने बुरा हाल कर दिया, टैक्स लगा लगा के बेड़ा गर्क कर दिया है। अब बताए हम कहाँ जाएँ? इससे अच्छा बेहतर तो हमें बम से मार दो, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। आते हैं बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं, बुरा हाल है, बिल अभी इतने इतने आ रहे हैं, बताओ क्या करें? या हम खुदा हमें उठा जाए या इनका बेड़ा गर्क कर दे। मौजूद हैं एक ताजर हैं यहाँ पर जो पुरानी चीज़ों का, गाड़ियों के पुराने पार्ट्स का काम करते हैं, बम्परों का भी, शील्डों का भी और मुख्तलिफ चीज़ों का ये काम करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि कारोबारी हालात कब बेहतर थे और अब कैसे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह की रहमत से इमरान खान की हुकूमत में बेहतरीन कारोबार और बेहतरीन लीडरशिप थी। अब बिल्कुल फलाप है, बिल्कुल फारिग है, कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ ये है सियासत 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 और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये मामला चल रहे हैं कि भाई किसको अंदर करना है, किसी को बाहर करना है, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। कोई गरीब कैसा है मार्केट? गाहक का रुझान यही है कि भाई कोई आ गया है तो उसने कोई 20 दुकानों से पूछना है, फिर उसको देखना है कि कोई है कोई इस काबिल कोई ले ले। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही कर रहे हैं कि आते हैं पूछ के चले जाते हैं। कारोबार तकरीबन ज़ीरो हुआ है, कोई यानी कि वो सिलसिला नहीं चल रहा। तो ये जो बिजली के बिलों में रिलीफ दे रही है हुकूमत, इसके बारे में क्या? ये बिजली अपना मेरा ख्याल अभी का महीने का बिल आया, पहले हमें आता था 5,000 4,000, इस वक्त आया 11,000। ये जी नाज़रीन, हमने कारोबारी तबका से भी बात की, ख़रीदारों से भी बात की और आम शहरियों से भी बात की। बिलालगंज की मार्केट में लोग महंगाई से तंग और कारोबारी हालात से तंग हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो भारी भरकम टैक्स हैं उनमें कमी की तरफ जाए और ताजरों को रिलीफ दे, ताकि लोग यहाँ पर कारोबारी मार्केट का रुख करें और यहाँ से चीज़ें ख़रीदें और लोग टैक्स देने के काबिल हों। कैमरामैन इरफान कुरैशी के साथ मैं हूँ एजाज़ भट्ट और आप देख रहे हैं जिन्ना। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।